भाजपा कैडर और ओबीसी वोट अगर सही जगह गिर जाता है तो भाजपा ये सीट निकाल पाएगी। लड़ाई सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी वर्सेस भाजपा है और किसी का नहीं है। पूर्णिमा साहू नहीं जीतेगी। शिवशंकर सिंह का और अजय कुमार का लड़ाई होगा। सर भाजपा तो काफ़ी मेहनत कर रही है। छोड़िए ना, पिछले बार भी तो मेहनत किए थे, रघुवर हार गए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि एनडीए गठबंधन में जहां 11 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि उनके राहों में रोड़े अटका रहे हैं और उन्हें खुला चैलेंज किए हुए हैं, वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां पर 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि उनके राहों में रोड़े अटका रहे और खुला चैलेंज के साथ मैदान में डटे हुए हैं। देखिए, मामला त्रिकोणीय है और चूंकि शहरी क्षेत्र है तो भाजपा का तो भरपूर वोट है, लेकिन इस बार बटेगा। हर एक समाज सेवी का भी अलग अलग वोट बैंक होता है। कुछ शिवशंकर सिंह के भी वोट बैंक है, प्लस जन सेवक राजकुमार जी भी खड़े हैं जो लगातार हमको लगता है कि एक सालों भर पानी बांटते रहते हैं, 50-60 लाख का पानी ही बांट देते हैं। तो उनकी भी अपनी एक समाज में पैठ है, एक पब्लिक में पैठ है। और दूसरी तरफ पूर्णिमा दास साहू खड़ी हैं जो झारखंड के कद्दावर नेता, ओबीसी कोल्हान का इकलौता ओबीसी नेता, राज्यपाल बनने से पहले हुआ करते थे भाजपा की तरफ से, उनके बहू खड़े हैं। तो ऑटोमेटिक ओबीसी वोट उनके तरफ जो है वो मूव होगा और इधर में कुछ वोट जो है वो बटेगा, जनरल वोट बटेगा। तो भाजपा कैडर और ओबीसी वोट अगर सही जगह गिर जाता है तो भाजपा ये सीट निकाल पाएगी। बाद बाकी में ही जो हो इधर 2-3 भाज लगेगा, जैसे चाहे अजय कुमार हो या ये हो, तो इसी में से कटेगा वोट। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हमेशा अचंभित, पिछले बार भी अचंभित नतीजा आया था, सरजूराज जी अचंभित नतीजा दिए थे। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पूर्णिमा दास साहू सीट निकाल पाएगी। ओबीसी वोट और भाजपा कैडर वोट एकत्र हो गया है। साथ में जो विक्षुब्ध थे जैसे अमरप्रीत सिंह काले जी, उनको भी जोड़ दिया गया, अभय सिंह जी, इन सब को लाके एक मंच पे लाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में भी 10-12 दिन बाकी है, संभवतः सभी को और एक मंच पे ले आया जाए और भाजपा बहुत अच्छा वोट से इसमें लीड करेगी। 2019 में माहौल ये था कि उस समय यहाँ का जनता जो है थोड़ा विक्षुब्ध हो गई थी, क्योंकि 5 साल भाजपा की शासन रही है और रघुवर दास विकास पुरुष के नाम में जाने जाते थे, लेकिन साथ ही वो एक डिक्टेटरशिप थे, मतलब उनका थोड़ा सा कड़ा आवाज़ था और तानाशाह वाला ये था, जिससे ना कार्यकर्ता और आम जनता थोड़ा विक्षुब्ध हो गई थी। क्योंकि आम जनता चाहती है अगर हमारे बीच में आप हमारे भाई हैं और पहले से अगर मेरे साथ जैसे बैठे रहे हैं, आप आईपीएस भी बन जाए तो उसी तरह बैठे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और इस समय माहौल कुछ और है। इस समय माहौल ये है कि तत्काल का जो शासन है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है और पिछले 5 साल में बहुत चीज़ वो लोग को अखड़ा है कि किस तरह, मतलब ये पूर्वी के क्षेत्र में भी जो पावर उबर पहले नहीं करता था वो भी कटना शुरू हो गया। शिवशंकर सिंह कह रहे हैं कि हम भी असली भाजपा हैं, मैं ओनली वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ही असली भाजपा है तो भाजपा सब होता है, लेकिन जिसके साथ कमल है वही भाजपा है। मोदी जी पीछे बार यहाँ आए थे गोपाल मैदान में, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि जहाँ कमल है वहाँ भाजपा है, वहाँ मैं हूँ। अब रह गया, चूंकि इनका बैकग्राउंड भाजपा से रहा है, पूरे देश में आज 40 करोड़ से ऊपर भाजपा कार्यकर्ता है। परिवारवाद वाला क्या उनका कथन सही है गलत है? देखिए, राजनीति है, राजनीति में कभी कभी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ जो है ना अचंभित नतीजे पार्टी को भी लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास भाजपा की ओर से मैदान में हैं, वहीं भाजपा के ही 2 दिग्गज नेता राजकुमार सिंह और शिवशंकर सिंह भी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा की ओर से पूर्णिमा दास साहू जो भाजपा की ओर से है, वहीं अगर देखा जाए तो उन्हीं के दल के जो कि शिवशंकर सिंह निर्दलीय और राजकुमार सिंह निर्दलीय हैं। क्या लगता है, निर्दलीय इस बार फिर से पुनरावृत्ति होगी 19 वाला या फिर भाजपा जीतेगी? जी, इस बार भी मुझे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी ही इस बार अपना पर्चा लड़ाएंगे पूर्वी में। इसका सबसे बड़ा कारण है परिवारवाद। परिवारवाद के तर्ज पे ही इस बार भी एक बार पूर्वी की जनता ने पिछली बार जैसे सरकार बनाई थी, इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी को ही जिताकर पूर्वी की जनता लेके आएगी। लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाजपा काफ़ी संगठित पार्टी है, काफ़ी मेहनत कर रही है, हालांकि शिवशंकर सिंह की ओर से भी काफ़ी मेहनत की जा रही है।
जो हवा बेयर क्या इस बार निर्दलीय ही जीतेगा या फिर भाजपा क्या कुछ? जी, मोदी जी का ही भाषण है, परिवारवाद, वंशवाद, इससे युवाओं का अवसर रोका जाता है। तो इस मुद्दे को नहीं देखा गया, युवाओं के अवसर को काटा गया। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार भी जनता जानती है कि किस तरीके से रघुवर काल में अपने परिवार के लोगों को टाटा स्टील और ट्यूब कंपनी और इस तरीके के कंपनियों में अपने परिवार के ही लोगों का ये सेवा किया गया। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर भाजपा जीतती है तो क्या जिस प्रकार से जो रघुवर दास का कार्यकाल था फिर उसी प्रकार से होगा, ऐसा जनता के मन में ऐसा लगता है? जी हाँ, ऐसे ही है। ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से कोई चीज़ आया और घटना घटी और सब कुछ परिवर्तन हो गया। ये बहुत दिनों का घटना है, ये घटता चला आ रहा है, जिसके कारण से पूर्वी की जनता भली भांति जानती है कि इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत के आएंगे। अगर जनता मौका देती है तो हमको लगता है कि शिवशंकर जी बहुत अच्छे तरीके से जीत के आएंगे। और एक बार फिर सरयू राय जी का भी टिकट जब काटा गया था तो वो रघुवर दास को हराने या भाजपा को हराने के लिए नहीं आए थे, वो रघुवर दास को हराने आए थे। इस बार भी शिवशंकर सिंह परिवारवाद को हराने आए हैं, ना कि वो इसको हराने आए हैं किसी पार्टी को। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर शिवशंकर सिंह जीत हासिल करते हैं तो भाजपा में भी शामिल हो, उनको सरकार अगर बनती है भाजपा की तो समर्थन उन्हें ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, जेएमएम में भी जब सरकार बन रही थी तो निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय जी ने भी समर्थन किया था कि मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा भी समर्थन रहेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अपने राज्य और क्षेत्र का विकास हो, कुछ फंड बढ़े, कुछ ज़्यादा उनके तरफ से सहयोग हो, इस रूप से वो सहयोग कर रहे थे। और मुझे भी लगता है कि शिवशंकर सिंह इस बार भी अगर जीत के आते हैं तो उनका भी विचार इस तरीके का होना चाहिए, अपने राज्य का, अपने पूर्वी की जनता का सेवा का भाव जो है उनका अच्छा होना चाहिए। पार्टी के खिलाफ खड़ा होने से अगर देखा जाए तो 2019 में सरयू राय को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, तो ऐसे में इतने वर्षों से सेवा करने के बाद काफ़ी खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। क्या लगता है शिवशंकर सिंह को भी इसी प्रकार से आने वाले समय भुगतना पड़ सकता है? जी, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब जो सालों भर कोरोना काल ऐसा काल था जिसमें लोग छूत अछूत की मतलब बहुत मेंटेन करते थे, किसी को देखना, किसी के घर से छूना छाते सब करते थे। तो उस समय काल में शिवशंकर सिंह ने मतलब गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, खाना व्यवस्था, इस तरीके का समाज सेवा उन्होंने किया, जिसका विश्वास से ही आज जनता उनको खड़ा करना चाहती है। अजय कुमार मैदान में क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 की अगर लड़ाई हो तो अजय कुमार कहाँ हैं? अजय कुमार तीसरे नंबर पे हैं। और मैं कहता हूँ कि अजय कुमार 4 साल आप पहले आते हैं, आप मेहनत करते समाज के बीच में, आप फिर लड़ते तो अच्छा लगता। आप पैरासूट से उड़ के आएँ और बोलें कि हम यहाँ के प्रत्याशी हैं, तो इस तरीके की जनता जानती है कि कोरोना काल में कितने समाज सेवा किया, किसने लोगों के बीच में रहकर काम किया और किसका जनता भी जानती है भाई कि किनको समर्थन देना है, नहीं देना है। इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार मैदान में हैं, जो कि काफ़ी आक्रामक रूप से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और आशंका ऐसी जताई जा रही है कि यह जो चुनाव, ये 3 तिकड़ी जो कि जमशेदपुर पूर्वी में जो 3 दिग्गजों की दाव लगी है, इससे चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। पूर्णिमा साहू नहीं जीतेगी, शिवशंकर सिंह का और अजय कुमार का लड़ाई होगा। सर, भाजपा तो काफ़ी मेहनत कर रही है। छोड़िए ना, पिछली बार भी तो मेहनत किए थे, रघुवर हार गए। तो उनकी बहू है ना, कैसे उम्मीद किया जाए जीत जाएगी? कारण क्या हो सकता है हारने का? उनको तो कोई जानता नहीं है, बहू है, घर से कभी निकली नहीं है। काफ़ी मेहनत कर रही है, लोगों के साथ घूम रही है, वहाँ लोगों के साथ कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार में उनको देखा जा रहा है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे हम लोग जैसा बीजेपी का जो मेंबर है वही लोग वोट देगा, बाकी बाहरी नहीं देगा। कई ऐसे बीजेपी के लोग भी हैं जो कि कह तो रहे हैं कि बीजेपी में वोट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो है नहीं, हम लोग बीजेपी के पुराना मेंबर है, सब दिन वोट देते आए हैं, इस बार भी देंगे पूर्णिमा को, मगर जीतने का उम्मीद नहीं है। 2019 में सरयू राय निर्दलीय खड़े थे, तो क्या लगता है कि वही पुनरावृत्ति फिर से होगी, बीजेपी जीतेगी या फिर क्या लग रहा है इस बार निर्दलीय? निर्दलीय तो नहीं जीतेगा, या तो पूर्णिमा साहू जीतेगी या अजय कुमार, निर्दलीय नहीं जीतेंगे। शिवशंकर सिंह नहीं है लाइन में? आ सकते हैं, अभी तो प्रचार होगा तब ना पता चलेगा। वो कह रहे हैं कि हम ही असली बीजेपी हैं क्योंकि हम परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हैं
और मोदी जी की बात को ही मैं दोहरा कर मैं खड़ा हूँ मैदान में। वो इसलिए बोल रहे हैं कि पार्टी से निकाले नहीं, पार्टी में है वो तो बहुत पुराना आदमी है, समाज सेवी है, कर्मठ है, हम बहुत पहले से उनको जानते हैं। परिवारवाद और वंशवाद की जो बात वो कह रहे हैं तो क्या सही है? में चल रहा है, कहाँ नहीं है परिवारवाद, सब में है। चिराग पासवान कौन माझी, ये सब परिवारवाद नहीं है। वो कौन निषाद है, वो परिवारवाद है। मोदी जी खुला मंच से कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, और वही करते हैं। परिवारवाद वाला को क्यों अपने इसमें मिला है? सरकार बना है तो इसमें तो सब परिवारवाद उसी में है। वोट देते हैं ना? वोट देते हैं, जिसका नाम आएगा अच्छा जो काम करेगा उनको वोट दे दिया जाएगा। काम के नाम पर देते हैं कि हल्ला मचा है कि इसी को देना है, उसमें देते हैं? काम के नाम पे। तो क्या तो पूर्वी में क्या लग रहा है इस बार कौन काम कर रहा है? डॉक्टर अजय। लेकिन कह रहे हैं कि वो तो पैरासूट वाले हैं, बाहर से आए हैं। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन वो बाहर के नहीं है, यहीं के है, पुराना कैंडिडेट है वो, और वो बहुत बढ़िया है। और डॉक्टर अजय निकलेंगे बस। यहाँ पर देख सकते हैं बिरसा नगर क्षेत्र में काफ़ी लोगों का जो रुझान है मिला जुला है। कोई कहता है कि शिवशंकर से जीतेंगे, कोई कहता है कि रघुवर दास की जो बहू हैं उनकी जीत होगी, कोई कहता है कि अजय कुमार जीतेंगे। If you like this video, like, subscribe and comment.